हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम सीडीपी की नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें कल हम लर्निंग की थ्योरी पढ़े थे, डेविड आसवेल की थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे जेरम ब्रूनर की थ्योरी। जेरम ब्रूनर ने कैसे अधिगम का सिद्धांत दिया है कि लर्निंग कैसे होती है, कोई भी बच्चा कैसे लर्निंग कर पाता है, इन्होंने ये थ्योरी दी है। तो इस थ्योरी को हम समझ लेते हैं। जेरम ब्रूनर, जैसे कि हम जानते हैं कि एक संज्ञानात्मक अधिगम करता थे, खोज करता थे, तो इन्हें कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं, संज्ञानात्मक खोजकर्ता। इन्होंने कैसे संज्ञान के थ्रू पता लगाया कि कैसे अधिगम होता है, तो इन्होंने एक टर्म दिया है। टर्म से हम याद कर लेते हैं इस निमोनिक से, जो है टेट से, TET। तो टेट का फुल फॉर्म पता कर लेते हैं कि इन्होंने कैसे बताया टेट के थ्रू कैसे अधिगम होती है। टेट से पहला थिंकिंग, थिंकिंग यानी सोचता कैसे है बच्चा या कोई अधिगम करता, कैसे अधिगम करता है, उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। सोचता है तब फिर अधिगम होता है। थिंकिंग की प्रक्रिया को सम्मिलित करने के बाद अधिगम हो पाता है। वहीं पर ई क्या है? ई है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस यानी अनुभव। जो अनुभव होता है, अपने अनुभव को लेकर प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक बालक अपने अधिगम को संपन्न करता है। इसीलिए थिंकिंग के बाद एक्सपीरियंस आ गया, ई हो गया, और ये है टी, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग यानी किसी भी अधिगम को सीखने के लिए अधिगमकर्ता जो होता है, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए वो ट्रेनिंग को लेने के थ्रू, ज़्यादा ट्रेनिंग ले लिया तो जल्दी अधिगम हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रशिक्षण, अगर कोई प्रशिक्षण ले लिया, प्रशिक्षण के द्वारा अधिगम जल्दी हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ट्रेनिंग, थिंकिंग, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। थिंकिंग सोचना, उसके विचार जो सम्मिलित होते हैं, और अनुभव सम्मिलित होता है, ट्रेनिंग सम्मिलित होती है। इन सभी को मिलाकर एक अधिगम संपन्न होता है। इनको मिला करके इनका कॉग्निटिव से यानी कि संज्ञान से सीधे संबंध अधिगम से होता है। इसीलिए जेरम ब्रूनर ने ये सिद्धांत दिया है। अब इसी के अंतर्गत एक टर्म ये आया है, इन्होंने दिया है स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम मतलब, इसका मतलब ये है कि वर्तुलाकार पाठचर्या। वर्तुलाकार पाठचर्या से मतलब ये है कि जो अधिगम चलता है इस तरह चलता है, इसका एक स्ट्रक्चर हो गया कि इस तरह चल रहा है अधिगम। यानी कि प्रीवियस नॉलेज जो है बच्चे का, पहले का अपना सीखा गया ज्ञान, अनुभव, उसको आगे जोड़ने में सहायता करता है। ये प्रीवियस नॉलेज है, ये कोई नया टर्म है। अब नए टर्म को सीखने के लिए वो प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करता है, इसीलिए इसे बोला गया है, इन्होंने दिया है स्पाइरल करिकुलम, वर्तुलाकार पाठचर्या। अब इन्होंने अपनी थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट ये दिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग, यानी प्रस्तुतिकरण। किसका? अधिगम का प्रस्तुतिकरण दिया है। अधिगम का प्रस्तुतिकरण। यानी जो अधिगम हुआ
अधिगम को तभी मानेगी कि हाँ अधिगम संपन्न हो गया, आप उसे प्रस्तुत कर पा रहे हो, अपना एक्सप्रेशन दे पा रहे हो। एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग, यानी रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हो, विचारों का प्रदर्शन, किसी के सामने अपने विचारों को रख पाना, वही कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग, यानी प्रस्तुतिकरण, अधिगम का प्रस्तुतिकरण। अब इसी के अंतर्गत इन्होंने ये 3 टर्म दे दिए, इसको याद करेंगे हम EIS से। EIS क्या है इसे देख लें। EIS मतलब ई से मतलब दिया है इन्होंने इनएक्टिव लर्निंग, यानी कार्य करके जब सीखा जाता है, किसी काम को करके सीखना, जैसे देख के और सुन के। किसी काम को सुनकर सीखने में टाइम लगेगा, उससे बेटर है जब कोई बच्चा किसी कार्य को करके सीखता है। करके सीखना इनएक्टिव लर्निंग के तहत इन्होंने रख दिया है। वहीं पर आई से इन्होंने आइकॉनिक लर्निंग को सम्मिलित किया। आइकॉनिक लर्निंग यानी कि प्रतिबिंबात्मक अधिगम। प्रतिबिंबात्मक अधिगम यानी इमेजेस के थ्रू सीखना, किसी चार्ट के थ्रू सीखना, इमेज और चार्ट के थ्रू सीख लेना आइकॉनिक लर्निंग के अंतर्गत रखा है। प्रतिबिंबात्मक उसका नाम भी है, हिंदी नाम है इसका, आइकॉनिक का प्रतिबिंबात्मक लर्निंग, प्रतिबिंबात्मक अधिगम। तो यानी चार्ट और चित्र के द्वारा सीखना आइकॉनिक लर्निंग के अंतर्गत रखा है, अंतर्गत आ गया। और वहीं पर यस के अंतर्गत इन्होंने सिंबॉलिक लर्निंग को सम्मिलित किया है। सिंबॉलिक लर्निंग के अंतर्गत लैंग्वेज आती है, अमूर्त विचार आते हैं, और कोई सिंबल्स आ गए, नंबर्स आ गए, इन्हें सबको सिंबॉलिक लर्निंग के अंतर्गत सम्मिलित किया है। किसी भी लैंग्वेज के द्वारा एक्सप्रेस कर देना, लैंग्वेज, नंबर और अमूर्त विचार, ये सब सिंबॉलिक लर्निंग के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने अधिगम की इस लर्निंग में टेट को दिया है, थिंकिंग और एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग। वहीं पर स्पाइरल करिकुलम को भी दिया है। स्पाइरल करिकुलम इस तरह पूछ लिया जाता है, बताइए स्पाइरल करिकुलम को किसने दिया है? तो ये देने वाले हमारे जेरम ब्रूनर हैं। अब वहीं पर आगे जाकर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का प्रस्तुतिकरण भी जेरम ब्रूनर ने दिया है। और अधिगम के प्रस्तुतिकरण के इस टर्म में इन्होंने EIS इन 3 शब्दों की व्याख्या की है, जिसमें ई है इनएक्टिव लर्निंग, आइकॉनिक लर्निंग, सिंबॉलिक लर्निंग। अब इन्होंने एक शब्द दिया स्कैफोल्डिंग एंड स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम को हम पढ़ चुके हैं कि स्पाइरल करिकुलम क्या है। जो प्रीवियस नॉलेज को आगे आने वाले नॉलेज के साथ अटैच कर देना स्पाइरल करिकुलम है। और इसी में इन्होंने एक वर्ड दिया है ये स्कैफोल्डिंग। तो ये पूछ लिया जाता है कि बताइए स्कैफोल्डिंग शब्द को किसने दिया है? तो इस शब्द का प्रयोग किसने दिया है? इस शब्द का प्रयोग जेरम ब्रूनर ने दिया है। जेरम ब्रूनर, ये इन्होंने ही इस शब्द को दिया है, स्कैफोल्डिंग को। और अगर पूछा जाए कि स्कैफोल्डिंग का यूज किसने किया है, अगर इसके प्रयोग को पूछा जाए तो स्कैफोल्डिंग का प्रयोग ये वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में किया है। इनके सिद्धांत को जब वाइगोस्की को हम पढ़ेंगे तो स्कैफोल्डिंग को समझेंगे। लेकिन जेरोम ब्रूनर का नाम आया है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जेरोम ब्रूनर ने स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया है। अतः गाइस, अब समझती हूँ, आशा करती हूँ कि ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये थ्योरी लर्निंग की समझ में आई होगी। जेरोम ब्रूनर की लर्निंग की थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बाय।